कुछ सवाल रिसीव हुए हैं चैट बॉक्स पे, पहले उनकी प्रायोरिटी उनको कर लेते हैं, फिर उसके अलावा फिर जो और खुद आपसे डायरेक्ट सवाल करेंगे उनसे पूछेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो अमूमन इस टॉपिक से रिलेटेड होता है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम जो हैं वो क्या नबी थे, क्या वो फरिश्ते थे या कोई वली थे? तो इसका कोई जवाब दे सकते हैं? खैर खिज़र के बारे में तो खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में ये तो बात क्लियर है कि वो थे तो कोई इंसान ही, लेकिन ये है कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है सबके नज़दीक कि वो अल्लाह के अहकामात क़ज़ा व क़दर को नाफ़िज़ करने पे मामूर थे, और बाज़ ने उनको नबी भी कहा। तो इब्न कसीर की जो तफसीर है उसके अंदर उन्होंने उनको नबी भी के हवाले से भी बात की है कि उसका ये नबी थे। लेकिन ये कि बहरहाल थे कोई ऐसी हस्ती कि जो अल्लाह के अहकामात शरीयत के ताबे नहीं थे। तो ये फिर हाँ हमारे यहाँ सूफिया के यहाँ ये एक बहस रही है कि बाज़ अल्लाह ताला ऐसे नेक जो बंदे होते हैं उनको मौत के बाद फिर अल्लाह ताला अहकामात क़ज़ा व क़दर नाफ़िज़ करने पर मामूर कर देता है। और ये तसव्वुर है जिसकी कोई सनद हमें अहादीस वाला में तो नहीं मिलती। शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह ने भी इसका जिक्र किया है। क्या ये मिस्ट्री है? बहरहाल इसको इसके अंदर ज्यादा जाना कोई जरूरी भी नहीं है। असल बात जो बिल्कुल वाज़ेह है वो कुरान मजीद से भी वाज़ेह है, वो ये है कि ये अल्लाह की शरीयत के पाबंद नहीं थे, यानी ये उस तरीके से मुकल्लफ़ शरीयत नहीं थे जैसे कोई इंसान होते हैं। ये अल्लाह के अहकामात क़ज़ा व क़दर नाफ़िज़ करने पर मामूर थे। बहरहाल ये यहाँ तक है मतलब। जज़ाकल्लाह खैर मुदस्सिर। एक और सवाल जो अमूमन आता है कि मर्द मोमिन, क्या हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मर्द मोमिन कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने 3 डिफरेंट लोकेशन पर, यानी आपको पता है कि जैसे ग़ज़वा बदर पे, फिर उसके बाद पर्दे का जो हुक्म आया तो उसमें उन्होंने दुआ की थी और फिर उनको अल्लाह ताला ने पूरा किया। जी बिल्कुल ऐसी बात है। उमर ख़त्ताब की मिसाल तो बनती है, इसमें पेश करना बनता है कि बहुत कहा करते हैं कि कम ही ऐसा हुआ। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि कम ही ऐसा हुआ है कि मैंने अल्लाह ताला से किसी बात के बारे में सोचा हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा ना हुआ। और कई मुकामात हैं कुरान मजीद के जिसकी जो तफसीर में ये बात आती है कि उमर ख़त्ताब ने पहले सोचा था, जैसा कि आपने जिक्र किया। तो यकीनन उमर ख़त्ताब उस मुकाम पे थे कि जो इरादा करते थे तो तकदीर फिर उसके मुताबिक जो है वो लिखी जाती थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की ज़िंदगी में से बहुत से वाक़यात मिलते हैं जो कि इस पे दलालत करते हैं। तो बहरहाल ये एक मुकाम है मर्द मोमिन का कि जब वो इस मुकाम पे पहुंच जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसके इरादों पर फिर तकदीर लिखते हैं। इसके लिए इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल यकीनन जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया रसूल अलैहि सल्लम, और उसके बाद अगर हम देखें तो सहाबा में देखें तो उमर ख़त्ताब का मामला तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई शक नहीं। एक और सवाल है, इल्म लदुन्नी क्या है? इसके बारे में कुछ वाज़ेह कीजिए। हाँ, ये अब टॉपिक से थोड़ा हट के बात है क्योंकि खिज़र की बात आई है तो आपके ज़हन में ये सवालात आ रहे हैं। बहरहाल इल्म लदुन्नी भी जो तसव्वुर जो है वो कोई इतना गलत नहीं है। होता है इल्म लदुन्नी, लेकिन उसका वो मफ़हूम नहीं है जो कि आजकल पेश किया जाता है। ठीक है, तो बहरहाल मैं भी इतना ही कहूँगा, अगर आपने इसको तफसील से देखना है, इसको समझना है तो इस पे मेरी एक सीरीज़ है अल्लामा इक़बाल के ऊपर, वो आप ज़रूर फॉलो करें। उसके अंदर इल्म और फिर इश्क के तनाज़ुर में फिर मैंने इसको भी एड्रेस किया है। वो आपको नवाज़ स्टूडियोज़ पे मिल जाएगी सीरीज़, जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आ रहे हैं। उसके मेरे ख्याल में 9-10 एपिसोड्स आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। तो उसमें ये बात तो तफसीलन मैंने खोली है। टॉपिक से रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं इसे एड्रेस नहीं कर रहा, ताकि टॉपिक पे रहें क्वेश्चंस जो है। एक सवाल और आया है जिसमें बयान किया गया है, थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ने में, रोमन इंग्लिश उर्दू में है। उनका सवाल कुछ इस तरह का है जो मुझे इसमें से नज़र आए, समझ में आए कि जिस तरह हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि शेक्सपियर का भी है एक कॉन्सेप्ट है कि दिस इज एन स्टेज, और इसके अलावा हर शख्स जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो क्या हम इसको तकदीर समझ लें? ये आई थिंक इस तरह तो होगा नहीं। तकदीर समझ लें क्या इसको कि हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है? अल्लाह की तकदीर के जो मामला था वो तो उसकी तो बहुत सी जोहतें हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में फरमाया कि हमने उनके लिए लिख दिया था, क़दईना इला बनी इसराइल, जो है बनी इसराइल पे हमने ये बात लिख दी थी कि लतुफ्सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैन, कि तुम 2 दफा जो है
زمین میں فساد مچاؤ گے. تو بڑے بڑے معاملات لکھے ہوئے ہیں. یہ جو ساری ڈسکوریز ہو رہی ہیں، جن لوگوں نے ڈسکوریز کی ہیں، آئنسٹائن نے فار ایگزامپل ڈسکوری کی ہے، نیوٹن نے ڈسکوری کی، تو یہ بھی لکھی ہوئی ہے. تو تقدیر کے معاملات تو اس کی بہت سی جوہتیں ہیں، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ انسان کا ارادہ بہرحال جہاں پہ ہے وہاں پہ انسان مکلف ہے. اور جیسا میں نے بتایا کہ بڑی تھن لائن ہے، انسان کو کب اختیار ملتا ہے، جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کے توسط سے میں نے بات کی، کب اختیار ملتا ہے، کتنا ملتا ہے، کب دیا جاتا ہے، کب لے لیا جاتا ہے، کب ہمیں جو ہے وہ اسباب کے رحم و قدم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک اتنی یعنی تھن لائنز ہیں، اتنی اس کی جو باریکیاں ہیں کہ وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، گریس نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو بھی جو خاص طور پر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی اس دن آپ کے اوپر اترا وہ اللہ کی طرف سے تھا. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اب یعنی ایک ایونٹ ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا کوئی جو ہے صلہ ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اس میں اللہ کی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے. یہ باتیں اب ہمارا مائنڈ کیسے گراسپ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں. اس لیے تو یہ علامہ اقبال نے اس مسئلے کا حل کیا کیونکہ نہ تو ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، نہ ہی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی کیپبلٹی بھی نہیں ہے. بتا بھی دیا جائے تو ہم سمجھ نہیں سکتے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ سکے کہ وہ کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہی خضر نے کہا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، میں نے تو پہلے آپ سے کہا تھا. وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک بچے کو قتل کر دینا. بعد میں انہوں نے جسٹیفیکیشن دی نا خضر نے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بچہ تھا یہ نافرمان تھا اپنے ماں باپ کا، تو اللہ نے چاہا کہ ان سے یہ بچہ لے کے ان کو بہتر اولاد دے دیجیے. اب یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اب موسیٰ علیہ السلام کیسے سمجھنا، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، ٹھیک. تو وہی بات ہے کہ اللہ کے تعالیٰ کے جو معاملات ہیں بہت ہی باریک ہیں اور سمجھنا اتنا آسان نہیں. سارا ہو کچھ پارا اللہ کی مشیت سے ہی رہا ہے. ہاں انسان کے اندر انسان کے پاس اختیار ضرور ہے اس کے اندر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کے مطابق اسے مکلف جو ہے